भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश में जो आदेश हम लोग आज सुनेंगे, यह 18वें अध्याय में आप देखेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी एकमात्र परमात्मा की शरण में संपूर्ण भाव भावनाओं से जाओ हे अर्जुन, क्योंकि उसी की कृपा से तुम्हें शांति भी मिलेगी और शाश्वत स्थान लक्ष्य को भी प्राप्त करोगे। भाव सीधा सीधा यही है कि जिसकी शरण में जाने से परम शांति की प्राप्ति हो और परम लक्ष्य मिले, वह परमात्मा की शरण समस्त भाव भावना से उसी की शरण में हम लोग जाएं। और इसमें हमें सर्वभाव से जाने के लिए एक कार्य जरूर करना पड़ेगा कि अपने अंदर का भय, लज्जा, अपनी आसक्ति, वो सब बंधन जो हमें दुनिया में बांधे रखते हैं, उनसे अपने आप को ऊपर उठाते हुए भगवान की शरण में जाएं, जिससे हम इतने हल्के हो सकें कि वो उड़ान भर सकें, भगवान तक हम पहुंच सकें। और जीवन का लक्ष्य ये बनाएं कि हमारे जीवन में शांति की स्थापना हो, संतुलन की स्थापना हो, और जीवन छूटे तो फिर हमें परमात्मा की या परम लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण के ये आदेश बहुत महत्वपूर्ण आदेश हैं। और इन दिनों जो अवसर चल रहे हैं वह है नवरात्रि के। नवरात्रि साधना का समय है, तपस्या का समय है, और यही वह समय है जब आप संयम साधने के साथ साथ पवित्रता पर सबसे अधिक बल देते हैं। इन्हीं दिनों में आप अपने व्रत संकल्प करते हैं, संयम साधते हैं, जीभ पर संयम साधते हैं, इंद्रियों पर संयम साधते हैं, अपने प्रभात जागरण को ध्यान में रखते हैं और शक्ति उपासना करते हैं, अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। निश्चित ही उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए या परम शक्ति की शरण में जाने के लिए या अपने भीतर के आनंद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य जो हमारा है, उसे पाने के लिए हर किसी व्यक्ति को इसी प्रकार से शक्ति जागरण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा समझने की चेष्टा कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि समस्त भाव भावना से तुम परमेश्वर की शरण में चलो, मेरी शरण में आओ, और उसकी कृपा से ही तुम्हें शांति की प्राप्ति होगी और तुम अपना स्थान, अपना लक्ष्य पाओगे। हमारे देश में एक बड़ी अद्भुत परंपरा रही है कि 2 अवसरों पर 6 महीने का जो ये अवसर आता है, चैत्र प्रतिपदा से आप लोग नवरात्र मनाते हैं, और फिर ये शारदीय नवरात्र आते हैं श्राद्धों के बाद। जो प्रतिपदा आती है तो उसी के साथ में आप फिर यह नवरात्र, इस समय की साधना चलती है। और कमाल यह है कि सभी भाव भावना से करते हैं। सभी लोग कोशिश करते हैं कि सात्विक भोजन लिया जाए, सात्विक जीवन अपनाया जाए। इन दिनों जो है श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए। शक्ति जागरण के लिए लोग जो है पाठ पूजा करते हैं। इसी समय में जो है माता का जगराता भी लोग करते हैं। क्षेत्री बीजते हैं, जिसमें सीधा मतलब होता है कि अन्नपूर्णा देवी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो वहाँ पर देवी सुक्त को आप पढ़िए, जहाँ शक्ति साधना के लिए बहुत सुंदर संदेश है, और वो संदेश बहुत ही अद्भुत है। उस संदेश में जब आप लोग पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो देवी माँ बुद्धि शक्ति बनकर प्राणी मात्र के अंदर विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी शक्ति को, उसी जगदम्बा को
हम बारंबार प्रणाम 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 करते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि दो चीजें बड़ी अद्भुत हैं, एक होता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिभा और एक होता है कौशल। मतलब एक है टैलेंट और एक है स्किल। बहुत लोगों को अंतर समझ में नहीं आता कि ये है क्या चीज। गवर्नमेंट ने तो स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम करना शुरू कर दिया। पूरे सब लोगों को कहते हैं कि अगर अपनी रोजी रोटी ठीक से कमानी है और अपने आप को तरक्की देनी है तो कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। अब पूछा जाए टैलेंट अलग चीज है और स्किल अलग चीज है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टैलेंट प्रतिभा आप अपने जन्मजात लेकर आते हैं। किसी को संगीत की रुचि शुरुआत से ही होती है। कुछ लोग शुरुआत से ही बहुत बहादुर होते हैं, खतरों का सामना करना जानते हैं। कुछ कला वाले लोग होते हैं। अलग अलग तरह की रुचियां और अलग अलग तरह का टैलेंट हर आदमी के अंदर जन्मजात होता है। तो वो जो जन्मजात चीज है उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। थोड़ी सी कोशिश करिए, वो चीज आपकी निखरती चली जाएगी और उसमें आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन एक चीज और है जिसको आपको सिखाने से आपके अंदर वो प्रतिभा जागृत होती है, जिसके कारण आप जो है एक खास तरह के व्यक्ति बन जाते हैं। आइंस्टाइन ने एक बड़ी अद्भुत बात कही थी। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति के पास टैलेंट केवल मात्र 2% है, 98% तो उसकी अपनी मेहनत है। मतलब आप जो है स्किल डेवलपमेंट उसके बाद करते हैं, अपने टैलेंट को विकसित करें या अपने अंदर कुछ नया चीज कुछ सीखें। तो हर आदमी के अंदर देवी माता ने या उस जगदम्बा ने या परमात्मा ने सबके अंदर एक शक्ति दी हुई है। अगर आप उसका उपयोग करते हैं, उसको आप सीखते हैं, उसको आप निखारते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का और परमात्मा का प्रतिनिधि इस धरती पर गुरु है। और उसमें भी जब देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में आप मानते हैं तो फिर वो छोटे छोटे लोग आ जाते हैं जो छोटा सा भी कुछ सिखाता है आपको। उसमें भी कुछ ना कुछ जो है दैवी शक्ति होती है। कोई बढ़ई का काम सिखा रहा है, कोई लोहार का काम सिखा रहा है, कोई खाना पकाना सिखा रहा है आपको। तो उनके अंदर भी इन देवों की शक्ति हल्की हल्की है। लेकिन जो आपको रोजी रोटी कमाने से लेकर के इस दुनिया में जीना सिखाए, इस लोक में भी सुखी कर दे, समस्याओं से आपको बचा दे और परलोक में भी आपको सुखी कर दे, सारे डर भय चिंता परेशानियों से मुक्त होकर अपने दुनिया के भ्रम से बाहर निकल सकें, तो उसके लिए माना जाता है कि सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर का प्रतिनिधि इस धरती पर एक डिवाइन पावर बन करके सदगुरु धरती पर होता है। और उस रिश्ते से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब यह है कि आपके माता पिता आपके लिए सदा भला चाहते हैं, लेकिन जो आपके लिए इस लोक में भी और परलोक में भी भला चाहता है और आपका भला करता ही है, वो सदगुरु है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो बुद्धि रूप में देवी शक्ति सब में विराजमान है, लेकिन उसे जागृत करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखना छोड़ दोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए रोज कुछ ना कुछ सीखो। साधना हर दिन चाहिए आपके। थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर टाइम लगाइए। आप लोग देखते हैं कि आपके टेलीफोन को जो है वो भी अपग्रेड होता रहता है, उसमें भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही होती हैं। कंपनी वाले जो है अपने आप उसमें इंस्टॉल करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई आपका नया मॉडल आएगा वो अपग्रेड करके नहीं देते, एकदम नया ही बना देते हैं, नई चीज़ें लेकर के लाते हैं। और उसके कारण क्या है कि पहले वाले फ़ोन की कीमत अगर आपकी 50,000 है, दूसरे वाला फ़ोन आएगा 70,000 का। नया मॉडल है, नई चीज़ें हैं। आपका शरीर देखने में देखा जाए तो फोन लगता तो देखने में वैसा ही है, लेकिन अंदर कुछ चेंज लाया है। आप भी देखने में वैसे ही होते हैं, लेकिन आप अपने आप को हर दिन नया बनाइए। तो हर दिन नया बनाओगे तो आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। लोग अपनी कीमत नहीं बढ़ाते, अपना टाइम ज्यादा दुनिया में काम में लगा लगा के थका थका करके पैसा कमाना चाहते हैं।
जैसे जैसे आप अपना टैलेंट बढ़ाते जाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, पैसा पीछे पीछे। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, वो शक्ति बन करके, बुद्धि बन करके, टैलेंट बन करके, स्किल बन करके, कौशल बन करके आप सबके अंदर विराजमान है, उसको नमन किया गया। लेकिन इसी के साथ में अगला श्लोक आप देखें तो बहुत हैरानी होती। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, तो बुद्धि का नींद से क्या लेना देना, क्योंकि अगले श्लोक में यह कहा गया कि जो देवी सबके अंदर नींद बन करके बैठी है उसको नमस्कार। तो पहले कहा बुद्धि को, तो जो सोता ही रहेगा वो बुद्धि क्या बढ़ाएगा। लेकिन यहां बताया गया है कि बुद्धि काम तभी करेगी जब आप ठीक से आराम करना शुरू करोगे, जब दिमाग को आराम देना भी सीखोगे। दिमाग के विचार हर समय आपके चलते रहेंगे, आपका टैलेंट और आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि अशांत मस्तिष्क में अक्ल नहीं ठहरती। ये ध्यान रख लेना। बड़े प्यारे श्लोक हैं, जब आप इनको ध्यान दोगे तो आपको बड़ा रहस्य समझ में आएगा। निद्रा रूप में भी वो देवी शक्ति आकर के बैठी हुई है, जिनके पास नींद नहीं होती है, चैन भी उनके पास नहीं है, पूछना उनसे जिंदगी का रस ही चला गया। तो इसलिए पहले कहा वो बुद्धि रूप में है, फिर आगे कहा वो निद्रा रूप में भी है वो शक्ति। ठीक से अच्छी नींद लेना 6 घंटे, कम से कम हो सके तो 7 घंटे, हो सके तो 8 घंटे। बच्चे जो है वो तो 10-10 घंटे तक सोते हैं। जितना अच्छी नींद लेंगे थकेंगे, दिमाग को विश्राम देंगे, नहीं तो फिर आप ध्यानी बनिए। ध्यानी बनने का मतलब ये है कि अपने मस्तिष्क को जितना आप विश्राम में लेकर के जाएंगे, विचार शून्य करते चले जाएंगे, तो आप सोच लीजिए कि जब आप नींद में होते हैं तो आपको विश्व शक्ति, यूनिवर्सल पावर नींद में 10% मिल रही होती है, जिसके कारण आप हर दिन नए बन करके उठते हैं। आपके डैमेज सेल्स की जो है रिपेयरिंग होती है, आपके ब्रेन की रिपेयरिंग हो रही होती है, आपके मसल्स की रिपेयरिंग हो रही होती है। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको एक्सरसाइज करने के बाद आते हैं तो आपके मसल्स वगैरह जो है दर्द करने लगते हैं, और अगर दर्द को देख करके आप रुक गए तो फिर जो मसल्स आपके बनने लगे थे फिर वो नहीं बनेंगे। आपको फिर थोड़ा सा विश्राम करके हल्का हल्का आगे फिर शुरू करना पड़ेगा, तो आपके मसल्स पावरफुल बनेंगे, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं। लेकिन जो मसल्स में दर्द हो जाता है रात्रि में नींद के समय में, उनकी रिपेयरिंग हो रही होती है, उनको शक्ति दी जा रही होती है। नींद में आपको बहुत पावर दी जाती है। सीधे सीधे कॉस्मिक एनर्जी आपके मस्तिष्क से होकर पूरे शरीर में अपना काम करती है, जिससे आपका नया निर्माण होता है। तो ये बात ध्यान रख लेना कि बुद्धि की बात करते ही आगे नींद की बात की है कि बुद्धिमान मनुष्य अगर तो अपनी बुद्धि को विकसित करना चाहता है तो मस्तिष्क को विश्राम देना भी सीख। आलसी बन के बैठना और सारा दिन कुछ भी ना करना, ये विश्राम करना नहीं है, ये आराम देना नहीं है, मस्तिष्क को नया बनाना नहीं है। ज्यादा सोना भी काम खराब करता। मूर्ख लोगों के पास एक ही तो बात है, खाना, सोना और जगड़ना, या नशा करना, या ऐब में पड़ना। तो इसलिए ये ध्यान रख लेना कि मस्तिष्क को विश्राम दीजिए। उसके बाद में फिर आगे एक और श्लोक देखिए, जहां लिखा या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। जो देवी माता सबके अंदर भूख बन के बैठी हुई है। और ये बोलते ही अगला श्लोक जो आता है, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, और जो शक्ति छाया बनकर सबके अंदर बैठी है। तो कहाँ क्या तालमेल है, लेकिन बड़े कमाल का तालमेल है। सबको पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक आप जोड़ते चले जाइए तो आपको बहुत बहुत अद्भुत लगेगा कि ये कितने रहस्यात्मक ज्ञान है इसमें। जैसे आपने अभी समझा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो निद्रा बनकर के, शक्ति बनकर के हमारे अंदर विराजमान है, तो हमारे थके हुए दिमाग में हमारी क्रिएटिविटी नहीं रहती। जैसे ही हमारा मस्तिष्क अच्छी नींद लेकर के जागृत होता है, तरोताजा बनता है, तो हम लोग जो है रचनात्मक कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो लोग जो है रात में ठीक से सोते नहीं, फोन चलाते 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 देर में सोएंगे, मस्तिष्क में वही विचार चलते रहेंगे, सवेरे उठेंगे तो उतनी ताजगी होगी नहीं।
सवेरे का आनंद ले नहीं सकेंगे। आती हुई किरणें, स्वर्णिम किरणें सूरज की जो धरती पर बिखर रही हैं, ओस की बूंदें जो पत्तों पर ठहर रही हैं, जो मंद मंद समीरण हो रहा है हवा का, उस सब का ताजगी का आनंद वो लेंगे नहीं, क्योंकि अंदर से ताजे है ही नहीं। तो नींद जरूरी है बुद्धिमत्ता के लिए, लेकिन उसके बाद कहा क्षुधा रूपेण संस्थिता, वो देवी माता सबके अंदर भूख बन करके बैठी है। भूख भोजन की हो सकती, भूख धन की हो सकती, भूख सम्मान की हो सकती, भूख सांसारिक सुख की हो सकती है। सांसारिक सुख सब कोई लोग चाहते हैं, और जब तक ये भूख नहीं होगी, चाहत नहीं होगी, कुछ करने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी करेंगे नहीं। ये भूख ही है जो आपको दौड़ाती है, ये चाहत ही है, ये जो इच्छा शक्ति है, यही उठा के भगाती है आपको। नहीं तो आदमी वहीं बैठा रहेगा। पशु पक्षियों को आप देखिए, वो उनको खाना दीजिए, वो खा करके आराम से पेड़ की छाया में बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे उनके पेट में भूख लगती है फिर दौड़ेंगे। कुछ भूख है जो आपको दौड़ा रही है, वो शक्ति माँ, जगदम्बा माँ सबके अंदर एक भूख बनकर बैठी है, सबको दौड़ा रही है। लेकिन आगे कहा या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता, वही सब के अंदर एक छाया, छवि, इमेज, जैसी भूख वैसी इमेज। आप कर क्या रहे हैं, क्या चाहता है आपके, किसके लिए दौड़ रहे हैं आप, वैसी इमेज देखिए आप। कोई किसी चीज के लिए दौड़ रहा हो, कोई किसी की चीज के लिए दौड़ रहा है। जैसी जैसी उसकी भूख, जैसी जैसी उसकी दौड़, उसी के अनुसार उसकी एक इमेज समाज में बना करती है। तो कहा गया है कि इमेज बनने वाली छवि के रूप में भी जगदम्बा ही है, और सबके अंदर भूख बनकर बैठने वाली भी वही है। और जिनके अंदर की ये भूख मर जाती है, जो कहते हैं अब कुछ नहीं होने वाला, जो किस्मत में होना था हो गया, वो कभी भी आगे नहीं जा सकते। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का, जिनका आयोजन 19 से 29 मई तक होगा, और साथ ही 16 दिवसीय लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का, जिसका आयोजन 31 मई से 14 जून तक होगा। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।